हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सेशन लेके आई हूँ। ये राज्य की परिभाषा और उसके आवश्यक तत्वों से संबंधित है। इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, 100 क्वेश्चन। आज भी लगभग 80 प्लस 87 88 क्वेश्चन है, वो भी आज मैं कंप्लीट करा दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, और ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कल ही जो यूपी पीजीटी 2022 में जो जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था, उनका एग्ज़ाम अब दिसंबर या जनवरी में होने की संभावना बहुत दिख रही है, क्योंकि कल ही आयोग के अध्यक्ष के द्वारा जो लेटर इशू किया गया, उसमें सेंटर अलॉट करने के लिए उन्होंने कहा, जहाँ जहाँ सेंटर है उसको बताने के लिए बोला है। तो उस लेटर में यही लिखा गया है कि एग्ज़ाम आपका दिसंबर के 3rd वीक या जनवरी 2nd वीक तक कराया जाएगा। अब ये कितनी बात में सच्चाई है, ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बट अब तो ये लगता है कि शायद एग्ज़ाम जब भी खाली मिले, हो सकता है दिसंबर जनवरी में हो सकता है, क्योंकि उस समय शायद स्कूल खाली रहते, उतना ना काम हो, तो मे भी हो सकता है। तो अब आपको अगर देखो जनवरी में नहीं भी होता तो फेब नहीं तो मार्च में तो एग्ज़ाम अब हो ही जाएगा। जो आपने 2 साल गैप किया है, अब काफ़ी कम टाइम बचा है। और ये वाला एग्ज़ाम तो जो है सो है ही। फिर जैसे ही एग्ज़ाम होगा, फिर न्यू वैकेंसी भी इसकी आएगी, क्योंकि वहाँ भी इलेक्शन है 27 में। तो हर स्टेट जिस चीज़ में मतलब ये चुनाव होते हैं उससे पहले तो निकालते ही हैं वैकेंसी। तो आप प्लीज़ अब लगे रहिए कंसिस्टेंसी से, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो, मैं ही राज्य, इसमें मैच द फॉलोइंग है, मैं ही राज्य हूँ। अगर आप डी रिपल्स भी दे रहे हो तो भी ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मैं ही राज्य हूँ, राज्य व्यक्ति से पहले है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप। अगर आप मेरे प्रीवियस मतलब वीडियो को फॉलो किएंगे, इसमें से सारा कुछ आपको पता है, क्योंकि काफ़ी बार मैंने ये सारे करा रखे हैं। तो देखो, कई बार कराने से क्या होता है ना, आपको याद अच्छे से हो जाता। तो मैं ही राज्य हूँ क्या हूँ, लुई 14वां है ये। DTPLSP 2014 में सिर्फ सिंगल क्वेश्चन यही पूछा था, राज्य व्यक्ति से पहले है या पूर्वगामी है तो अरस्तु। ठीक है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है तो प्लेटो, और राजेश्वर का अवतरण है हीगर। तो इसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये देखो, यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे किसने कहा राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? बृहद रूप तो प्लेटो, पूर्वगामी तो अरस्तु। याद रखना ये। देखो, कई बार एग्जामों में आया, 13 में आया है, 15 में आया है। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा है राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? देखो, फिर 2021 अभी जो जो सब लास्ट वाला जो हुआ है यूपी टीजीटी, उसमें भी पूछा गया है ये, तो प्लेटो। अगला, वो कौन मानता राज्य व्यक्ति से पूर्व है या पूर्वगामी है तो अरस्तु। सरकार सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया, तो अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने 6 प्रकार के शासन व्यवस्था के बारे में बताया है। उसमें से सामान्य रूप ये है, और इसी का जो विकृत रूप होगा वो हो जाएगा। देखो, सामान्य रूप है एक व्यक्ति का शासन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी यूजफुल है ये। एक व्यक्ति का शासन यानी राजतंत्र, और इसी का जब विकृत रूप होता है अताताई तंत्र या तानाशाही बोल सकते हो। कुछ व्यक्तियों का शासन कुलीन तंत्र, और वही विकृत रूप हो जाएगा तो हो जाएगा वर्ग तंत्र। बहुत से व्यक्तियों का शासन मध्य वर्ग तंत्र, इसको पॉलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ये सबसे बेहतरीन शासन मानते थे। ऐसे तो उस समय के लिए राजतंत्र था, लेकिन सबसे बेहतरीन शासन अगर अरस्तु बोले तो वो पॉलिटी को बोले। इसको पॉलिटी मतलब क्वेश्चन में आपने देखो पॉलिटी वर्ड यूज किया गया है। और ये डेमोक्रेसी जनतंत्र, तो इसकी का विकृत रूप जनतंत्र लोकतंत्र। लोकतंत्र को वो अच्छा नहीं मानते थे, पॉलिटी को अच्छा मानते थे। ठीक है, तो पॉलिटी किसका विकृत, लोकतंत्र किसका विकृत रूप है तो पॉलिटी, मतलब उनके हिसाब से। ठीक है, तो याद रखना। अगला, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो अरस्तु ने ही किया था। अरस्तु ने, देखो, अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का जनक भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन भी किया था। तो जो बोलते हैं कंपेरिजन करने का स्टार्ट उन्होंने किया था। निम्नलिखित में से किसको अरस्तु ने सरकार की विकृत रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया है? तो देखो, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, निरंकुश तंत्र, तो सारा हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा ना।
विकृत रूप, देख बोले ना इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अताताई तंत्र बोलो या बोलो निरंकुश तंत्र, तानाशाही तंत्र, ऐसे ही हो जाएगा। ये HP असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया 2014 का क्वेश्चन है। अगला, अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? तो शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पे। ठीक है, शासकों की संख्या और गुणवत्ता की, जैसे क्या होता है कुलीन तंत्र हो गया जिसमें कुछ ही लोग शासन करते हैं, और राजतंत्र हो जो राजा शासन करते हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी अच्छी क्लासेस मिलेंगी। मैं थ्योरेटिकल पार्ट को भी, काफ़ी सारे पार्ट्स को मैं राजेश मिश्रा की बुक से कंप्लीट करा रही हूँ। अभी मेरा चल रहा है आपका ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, साथ में मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट रिवीजन यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटनर से करा रही हूँ। तो उसके भी मतलब वो भी आप फॉलो कर सकते हो। 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है, तो हर दिन आप 1-2 बार वीडियो देख लोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे वो कंप्लीट हो गया फिर मैं उससे रिलेटेड बहुत सारे MCQ भी लेके आऊँगी। और अगर सही में 1-2 दिन में पता चल जाता है कि फाइनली जो UP TGT PGT का एग्ज़ाम अगर दिसंबर में होगा, तो मैं हर दिन आपके लिए 2-3 क्लासेस जरूर लेके आऊँगी। अगला है, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व तो है विकास का परिणाम, ऑप्शन डी। अगला, अरस्तु का के अनुसार राज्य है तो प्राकृतिक संस्था। अरस्तु का राजनीतिक विचार प्रतिपादित है तो पॉलिटिक्स में उनकी बुक है। अरिस्टोटल ने के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। ये देखो DT पहले से भी 2014 में पूछा गया है। अरस्तु के अनुसार राज्य है नैतिक और प्राकृतिक संस्था, ऑप्शन बी। आदिम एवं सामाजिक प्राणी, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा अरिस्टोटल ने कहा है। मैं ही राज्य हूँ, अभी हमने पढ़ा था लुई 14वां। देखो ये TGT में सिंगल क्वेश्चन भी था और वो हमें मैच द फॉलोइंग में भी था। मैं ही राज्य हूँ ऐसा किसने कहा है? फ्रांस के लुई 14वां। देखो इसमें ऑप्शन में आप ध्यान रखना 14वां था, ऐसा ना 16वां भी दे देगा, ठीक है आपको, तो ये ध्यान रखें। इसमें तो बिल्कुल अलग अलग है। तो कभी क्या होता है ना, एग्जाम में है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हम ये देख नहीं पाते हैं, ठीक है। लुई देख लिए तो उस पर लगा दिए, तो ये ध्यान रखना लुई 14वां था। मैं ही राज्य हूँ कहने वाले लुई 14वां है। राज्य के आवश्यक तत्व हैं, राज्य के आवश्यक तत्व 4 हैं, तो ठीक है। अब 4 सबको पता है कौन कौन सा, जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है, संप्रभुत्ता है, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। सॉरी, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की मतलब अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचा, जो बाधाएं हैं उसको हटाना है, कहने का मतलब ये। देखो, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, तो ग्रीन। इनकी ये बुक है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना कहा है? तो अभी हमने पढ़ा ग्रीन। शक्ति नहीं बल्कि सद इच्छा राज्य का आधार है, आदर्शवादी के हिसाब से। राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत किसने दिया है? TH ग्रीन ने दिया है, इसी बुक में दिया था, ऑब्लिगेशन, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्पना न कि शक्ति राज्य का आधार है, तो ये है ग्रीन का है। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये भी ये कोटेशन कई बार आया हुआ, ये काफ़ी, जैसे कुछ कोटेशन जो होता है ना, मतलब कई बार एग्जामों में आता है, क्योंकि किसी किसी थिंकर का एकदम जैसे नहीं होता मेन कोटेशन है, मतलब कोटेशन तो बहुत सारे, एक ही थिंकर के बहुत सारे कोटेशन आप पढ़े होंगे। लेकिन जैसे अब हीगल का है, ईश्वर राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, मतलब उनका फेमस कोटेशन, और भी उनके हीगल के कोटेशन है, बट वो बहुत मतलब फेमस है और बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। और ये सब जैसे इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो एग्जाम में क्या होता है ना, इजी लेवल वाले क्वेश्चन और मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन, उसको गलत नहीं करना है। टफ वाले क्वेश्चन आपके लिए टफ हैं और जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनके लिए भी टफ है। तो अब ये देखना कि जो पहले आ चुका क्वेश्चन है वो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उसी में वो होते हैं, सिलेक्शन हमारा उसी वही क्वेश्चन गलत करने से होता है।
टफ क्वेश्चन सही नहीं किए इससे नहीं हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सिलेक्शन कब नहीं होता है, जब हम जो इजी और टू मॉडरेट क्वेश्चन है जो हमने पहले भी वो क्वेश्चन कर रखा है, कभी एक्साइटमेंट में आप एग्जाम में गलत कर दो। हर एग्जाम में आप देखते होगे अगर आप रिवीजन की कमी होगी तो आपका आते हुए भी क्वेश्चन कई क्वेश्चन गलत होगा, जब आप घर आते हो तो अरे यार वो तो गलत हो गया। तो इसके लिए उसका क्या सॉल्यूशन है, गलत नहीं होगा। कई बार एक ही क्वेश्चन लगेगा अरे ये तो सेम ही मैम पढ़ा रही, बट एक ही क्वेश्चन को आप कई बार करोगे ना तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम में। अगला, किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, तो TH ग्रीन। किसने कहा, देखो शक्ति नहीं इच्छा है, TH ग्रीन। देखो मैं यही दिखाना चाहिए, देखो ये आया है GIC, मतलब GIC बोलो तो वहाँ का PGT होता है, UP PGT होता है, और GDC ये होता है आपका लेक्चरर वाला। शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। अब ये वाला तो आप कोटेशन भूलोगे नहीं कहीं, देखो ये TGT 2011 में पूछा गया। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये राजस्थान PGT में पूछा गया है, जो अभी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है उसमें पूछा गया, TH ग्रीन। अगला है आदर्शवाद, तो राज्य का समर्थक, राज्य के विरुद्ध, राज्य तो आदर्शवाद राज्य का समर्थक है, राज्य को साध्य मानता, व्यक्ति को साधन मानता। आदर्शवाद, मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। ये मैटलैंड का है, काफ़ी फेमस कोटेशन है। देखो ये भी UP GIC 2020 में पूछा गया, यानी UP PGT। किसने कहा राजनीतिक विज्ञान मानना तो दूर, वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ा हुआ, बकल। बकल ठीक है, बकल। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है, तो मैटलैंड, क्योंकि वो उन्होंने देखो अब राजनीतिक विज्ञान को, अब इसमें क्या आप ना ये तीनों को जानते हो, अरस्तु तो क्यों नहीं मानेंगे राजनीतिक, वो तो राजनीतिक विज्ञान के वही है, प्रणेता ही है। अगर पूछे राजनीतिक विज्ञान का पिता कौन है तो अरस्तु, और राजनीतिक दर्शन का पिता कौन है तो प्लेटो, तो अरस्तु तो होंगे नहीं, ठीक है। और अभी हम जस्ट ऊपर पढ़ चुके थे ये कोटेशन कि जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पे खेद होता है। समझ गए। आगे है यह कथन जो कहता है कि एक नैतिक संस्था जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह उनका आरोपण है, तो ये है आदर्शवाद का। ये भी आपका DSSC PGT 2014 में पूछा। निम्नलिखित किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया, तो देखो उद्यमता को उन्होंने नहीं दिया। देखो उन्होंने 3 तरह के बोले ना गुण होता है, हर व्यक्ति में 3 तरह के गुण होता है। देखो क्षुधा या उत्पादक, मतलब ये कैटेगरी बांटे हैं, शौर्य और विवेक। तो क्षुधा जो होगा उत्पादक वर्ग होगा, विवेक जिसमें ज़्यादा होगी अधिकता तो वो राजा बनेगा, और शौर्य और साहस जिसमें होगा वो सैनिक बनेगा। वो जैसे हर मनुष्य में उन्होंने कैटेगरी बांटा है कि 3 गुण होते हैं, और जिस गुण की अधिकता होती है वो उस तरीके का काम करे, वही उनके लिए न्याय भी है। जैसे मेरे में विवेक का ज़्यादा गुण है तो मैं शासन करूँगी, तो जो मैं शासन करूँगी उसी को सही से करूँ, यही न्याय है। और प्लेटो को अगर आपको पढ़ना है तो मैंने राजेश मिश्रा की बुक से ही कंप्लीट करा रखा है सारा थिंकर। ये उसमें मतलब अगर आप PGT के स्टूडेंट हो पॉलिटिकल साइंस के तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, वो सेशन देख लेना आप। कंप्लीट है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जितने भी है सारा को मैंने कंप्लीट करा रखा है। तो ये तो कई बार आप 50-40 इनका है आदर्श जनसंख्या निर्धारित किए थे। आगे विडो विल्सन के अनुसार कौन राज्य का ऐच्छिक कार्य है, तो श्रम कानून बनाना, ठीक है। अगला, राज न तो ईश्वर की रचना है, न ही श्रेष्ठ शक्तिशाली शारीरिक बल है, न ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है, तो ये गार्डनर बोले हैं, ऑप्शन बी। मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन संबंधित नहीं है, तो ये साहित्य और कला पर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापित के लिए संगठित समूह का नाम है, तो ये देखो इसका देखो अनेक राजनीतिक विज्ञानों ने अपने दृष्टिकोण अनुभव के आधार पर राज्य को परिभाषित करने का प्रयास किया। इसी क्रम में राज्य को परिभाषित करते हुए विल्सन ने कहा है कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून की स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। एक अन्य विद्वान ब्लिंस्की ने राज्य को एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित मान, तो यानी 2 था ना,
तो बिलो भी, तो इसका ये या तो एलिमिनेट किया गया होगा। ये विल्सन, 1 मिनट रुक जाओ, क्या है, हाँ ये विल्सन है, यहाँ विलो भी दिया, यानी कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। ब्लंटसली भी ऐसा बोलते हैं और बिल्सन भी बोलते हैं, बिलो भी नहीं है। ओके ठीक है, समझ में आया? ये मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये आप लिख सकते हो, ये दोनों कोटेशन लिख सकते हो, या अगर लिख नहीं रहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। राज्य, परिवार और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। तो ये एरिस्टोटल का। आगे, राज्य, परिवार तथा गांवों का एक समूह जिसका लक्ष्य एक पूर्ण आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो देखो सेम ही बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एक परिवार का विस्तार। ये भी अरिस्टोटल यानी अरस्तु का कथन है, ये भी 14 में पूछा गया है। किसने कहा जो अरस्तु का आदर्श राज्य वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये ज़्यादा बार आया नहीं हो तो इसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लो, सेवाइन। आगे है, किसने कहा राज्य एक संप्रभु भूक्षेत्र समूह है। तो ये लॉसवेल, संप्रभु भूक्षेत्र समूह है। अगला, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है। यह है हीगल का। राज्य को अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुव्यवस्था प्रदान करे कहलाता है। क्या कहलाता? कल्याणकारी राज्य। निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है। तो यह ग्रीन। राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है। तो ये मैकाइवर का काफी फेमस कोटेशन, कई बार एग्जाम में आया हुआ। और इनका है बुक है द मॉडर्न स्टेट। आधुनिक राज्यों की स्थिति में समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। ये बारकर का है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? भूमंडलीकरण का तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय संप्रभु राज्यकांत क्षेत्र, विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। ठीक है, ऑप्शन डी, निम्नलिखित कौन सा युग्म सही है? मनुष्य सामूहिक भाईचारा कांड, राज्य की उच्चतर तार्किकता, वो सांख्य, राज्य समुदायों का समुदाय। कौन सा सही है? तो सारा ये गलत है, सिर्फ यही रहा, मनुष्य का प्राकृतिक आधार लॉक। सॉरी मैं, हाँ ठीक है। ये भी कब आया? 2014 में। 14 था कि 4 था? 2004 में। आगे, निम्नलिखित में कौन लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो ये धर्म का अधिकार। और क्या क्या है ये आपको पता ही होगा, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति। और संपत्ति को ये सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, संपत्ति के अधिकार को। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राप्त था केवल कौन सा अधिकार प्राप्त था? तो प्राकृतिक अधिकार। राज्य का स्वभाव मूलतः निगम के समान है, निगम की बात मैकाइवर करते हैं। लास्की के अनुसार राज्य है समाज का सेवक है। आगे है, शक्ति संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। यह किसका है? मैकाइवर का। ये देखो कई बार 3, 5 और 9 टीजीटी में। क्या एक बार में फिर, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। किसने कहा रक्त संबंध हाँ वही मैकाइवर, रक्त संबंध वाला याद रखना कि हर देखो थिंकर का क्या की पॉइंट ध्यान रखना। रक्त संबंध कालांतर में, ठीक है मैकाइवर। रक्त संबंध ठीक है मैकाइवर। मातृ सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख होता। अभी ये कोई पूछने वाली, सबसे बड़ी महिला, अगर पुरुष होगा तो पुरुष, सबसे बड़ा पुरुष। अगला, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया, लेकिन वर्तमान में समाज राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जाते हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन ए। अगला, आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित किया गया। कैसे वर्णित किया? एक कल्याणकारी राज्य। निम्नलिखित कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? तो प्रजातंत्र नहीं है, हमें 4 देखें ना, क्या क्या है? भूमि है, जनसंख्या है, संप्रभुता है और सरकार है। ठीक है, और भूमि को कौन भाग नहीं मानते? उसमें से 4 थिंकर मैंने बताया, सीले है, बिलोबी है, हास है और डिग्विट है,
ऐसे 4 हैं। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करा उसमें है, तो आप एक जगह ध्यान रखना, किसी का भी आ सकता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? तो कानून नहीं, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो धर्म नहीं है। राज्य के आवश्यक तत्व क्या है? भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ऑप्शन देखो, लगेगा कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखो यूपी टीजीटी 2021 में भी पूछा गया है, तो ऐसा मत सोचना कि इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। 166 क्वेश्चन, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन है? तो संप्रभुता है। संप्रभुता तभी वो राज्य है अब कहलाएगा, है कि नहीं? बाकी राष्ट्र जो था उसमें भी ये मतलब राष्ट्र में भी क्या होते हैं? जनसंख्या होती है, भूभाग होता है और सरकार होती है, बस संप्रभुता जैसे जैसे क्या है, मतलब भारत में जो राज्य है अलग अलग, तो वो पूर्ण रूप से संप्रभु ने, सेंट्रल हमारा पूर्ण रूप से जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब भी बाहरी आक्रमण होगा तो क्या होता है, और पूरे शक्ति हमारे सेंटर में चली जाती है, तो भारत में संप्रभुता, ना कि हर स्टेट में संप्रभुता है ना। निम्नलिखित में कौन सा वर्ग साड्डेगुण का भाग नहीं है? ये देखो, अरिस्टोटल का जो है क्या बोलते हैं, सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत, सारे ये जो सिद्धांत है ना, उसको प्लीज़ कई बार रिवीजन करना। अगर आपको अच्छे से याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इससे क्वेश्चन आने ही है। जैसे कुछ कुछ टॉपिक होता है जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो देखो, संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय, द्वैधिभाव। कौटिल्य ने राज्य की रक्षा के लिए 4 धाम, ये भी साम, दाम, दंड, भेद बताया है। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्ताह सिद्धांत में 7 अंग नहीं है? तो पुरोहित नहीं है। कौन कौन से 7 अंग हैं देख लेते हैं। देखो देखो, बोले ना ये, देखो टीजीटी, देखो सबसे पहले स्वामी होगा, अमात्य हो गया, जनपद हो गया, दुर्ग हो गया, कोष हो गया, दंड हो गया, मित्र हो गया। 7 याद रखना। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? कौटिल्य है। आगे है मनु की 60 गुण्य नीति क्या सम्मिलित नहीं है? तो व्यवहार नहीं है। क्या क्या है? संधि है, विग्रह है, यान है, आसन है, इसका इंग्लिश में भी ध्यान रखना तो अच्छी बात है, संश्रय है, द्वैधिभाव। ऐसे तो हिंदी में ही आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? अब ये तो पता चले, देखो नेपाल भी राज्य पूर्ण रूप से संप्रभु है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, राजस्थान राज्य नहीं, हम राज्य बोलते, लेकिन जिसमें संप्रभुता उसे राज्य बोलेंगे, तो ये राजस्थान हो जाएगा आंसर। अगला है, निम्नलिखित कौन सा राज्य का मूल तत्व, निम्नलिखित में से राज्य का मूल तत्व क्या है? तो सर्वसत्ता या संप्रभुता बोलेंगे। राज्य कहे जाने वाले अति आवश्यक तत्व कौन से हैं? सर्वोच्च सत्ता या संप्रभुता। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व, निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है? देखो, रूस भी है, बांग्लादेश भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, संयुक्त राष्ट्र नहीं है। निम्नलिखित में से किस विचारक ने चिंतन में राज्य और समाज में भेद नहीं किया? राज्य और समाज में भेद हीगल ने नहीं किया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन समाज और राज्य में भेद नहीं करता है? तो मैकाइवर। अब जो जो नहीं करता है तो उसको ध्यान रखना। देखो, अभी हीगल नहीं करते हैं, मैकाइवर नहीं करते हैं। आगे अब मैच द फॉलोइंग है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चाइना। मित्रता एवं सह अस्तित्व, साम्यवाद का विरोध, सैनिक शक्ति, सामाजिक। तो इसमें देखो, भारत मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, संयुक्त राज्य अमेरिका साम्यवाद का अवरोध, सोवियत रूस है समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयवाद के सिद्धांत के आधार पर मैत्री सहयोग, सैनिक शक्ति और साम्यवाद। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कुछ राज्य में नहीं थे, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है, सर्वाधिकारवाद। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया गया है? राज्यों को। राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है, आदर्शवादियों से। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, इनमें से सभी क्या क्या? आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा। तो ये सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका,
निम्नलिखित में कौन सॉफ्ट पावर के विचार से संबंधित है? तो गुणनाल मिडाल, ये भी कई बार मतलब अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। ये है सामंतशाही किसका प्रबल वैशिष्ट्य है? तो ये पवित्र रोम साम्राज्य का। स्थानीय कानून को बनाने तथा कानून की स्वतंत्रता अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्व के निर्वाह का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होता है, तो राज्य कहलाता है। आगे है अब ये है मैच द फॉलोइंग है, वैज्ञानिक समाजवाद, प्रत्ययवाद, अराजकतावाद, अधिनायकवाद। ठीक है, तो देखो वैज्ञानिक समाज शासन का शोषण का यंत्र है, जो मार्क्स इसके प्रणेता है। ठीक है, प्रत्ययवाद है राज्य तत्व मीमांसा सिद्धांत है। अराजकतावाद राज्य अनावश्यक और अवांछनीय दोनों है। अधिनायकवाद एक व्यक्ति अथवा दल में असीमित शक्ति, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। देखो दर्शन शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, तो इसमें क्या है? दर्शन शास्त्र में मन का विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान शक्ति का है, अर्थशास्त्र में प्रत्यय व्यापार और स्तर विन्यास समाजशास्त्र। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने जो राज्य के तत्व और उसकी परिभाषा संबंधित जितने भी थे मैंने करा दिए। नेक्स्ट क्लास में मैं राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू वो कराऊंगी। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी 22 का फॉर्म फिल किए हैं तो अब आप बिल्कुल एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि बहुत टाइम मिल गया, अब काफ़ी कम टाइम बचा है। तो आप प्लीज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ ही मैं एक अलग मॉक टेस्ट भी लेके आती हूँ, प्रैक्टिस सेशन भी लेके आती हूँ, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। ये तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, अदरवाइज मैं पूरे होल सिलेबस को लेके भी आती हूँ, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से ये चैनल अगर आपके प्रिपरेशन में हेल्प करा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग।